जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं राहुल राज। आज हम फिर से आपको लेकर आ चुके हैं। आपकी कोर्ट की एक नई भर्ती निकल के आ चुकी थी, उसके मैंने ऑलरेडी एक बार आपको वीडियो बना चुका था। लेकिन इस बार जो मैं बताने वाला हूं, आपका टाइम बहुत कम है। कुछ ऐसे मेरे भाई हैं जिसके पास ये नोटिस नहीं पहुंचा है, तो मैं फिर से उनको ये अपडेट देना चाहता हूं। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से देखिए। अगर आपने अभी तक ये फॉर्म नहीं फिल किया तो जाकर भर दे, इसलिए कि इसमें आपको बिना परीक्षा किए भर्ती होने वाली है। योग्यता आपको 8वीं है, 10वीं क्लास पे, कोई दिक्कत नहीं सर। चपरासी पोस्ट है तो 10वीं पोस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। 18 से 42 एज है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। पुरुष हो या महिला, ऑल इंडिया भर्ती है, कहीं से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए डिटेल्स क्यों चलेंगे, उससे पहले बता दें, अगर आप यूट्यूब चैनल पर फर्स्ट पर आए तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए आगे की ओर चलते हैं। तो मेरे पहले ये अपडेट जो मैं आपको पीडीएफ दिखला रहा हूँ, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। कोई ऐसे मेरे भाई हैं जो उनको आपको नहीं मिला है वीडियो, इसलिए फिर से मैं इसे लेकर आना पड़ा है। अब फिर इनमें मैं इंपॉर्टेंट चीज़ को आपको क्लियर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले ये आपको दिख लेगा कि ये आपको नोटिफिकेशन आपको रेवाड़ी के आप उच्च न्यायालय से निकल के आ चुकी है। ठीक है ना, ये भारत के आप किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस आपकी इसकी क्वालिफिकेशन, आपको डिटेल्स होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो सबसे पहले बता दें, इसमें सीटों की संख्या क्या है, उस तरह आपको यहाँ दिख जाएगा। समान वर्गों के लिए, ओबीसी के लिए, ईबीसी के लिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सारे के आपको डिपार्टमेंट बाई डिपार्टमेंट आपको यहाँ क्लियर किया गया है कि किस पोस्ट में, किस कैटेगरी में कितना पोस्ट है। आप जिस कैटेगरी से हैं आप कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपके कैटेगरी में कितना पोस्ट है। ठीक है फ्रेंड, चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ एक चीज़ दिखला दूँ, जो आपको यहाँ सीटों की संख्या आपको दिख जाएगा, वो आपको क्या है ना, कि बोला जा रहा है कि आपको ये जो सीटों की संख्या है, बढ़ाई और घटाई दोनों जा सकती है। देखिए, रिक्तियों की संख्या कोर्ट के स्थान पर आपको ये जो पद की संख्या है, जो आपको घटाई और बढ़ाई दोनों जा सकती है। ठीक है ना, इसमें क्या है कि बढ़ भी सकता है, घट भी, लेकिन अधिकांश ज़्यादा रहता है मेरे भाई कि बढ़ाई जा सकती है। ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखना होगा। अब देखिए, इसमें दो तरह का पोस्ट है। ठीक है, एक यहाँ आपको दिख जाएगा और यहाँ चपरासी, और एक आपको सर्वर के लिए। ठीक है ना, क्वालिफिकेशन क्या है इसके रिगार्डिंग जान लें। तो सबसे पहले प्रोसेसर सर्वर के बारे में जान लें, जिसमें आपको यहाँ दिया गया है कि आपको मैट्रिक तो पास होना चाहिए। ठीक है ना, कक्षा 10वीं तो पास होना, साथ ही आपको हिंदी या पंजाबी, हिंदी आपको लैंग्वेज आती है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और आप इसे अंतिम तिथि से पहले आपको फॉर्म को फिल करना होगा। यही बात करें चपरासी पोस्ट के लिए, जो आपको 8वीं कक्षा पास है। ठीक है, तो अगर आपके पास 8वीं क्लास का सर्टिफिकेट तो लगा सकते हैं, उससे अच्छा है कि 10th का भी लगा सकते हैं। जो आपके पास क्वालिफिकेशन है वो आप लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। बस इसमें क्वालिफिकेशन के साथ आपको बोला गया है हिंदी भाषा बोलने आना चाहिए। ठीक है ना, लिखने और आपको समझने आना चाहिए, हिंदी या पंजाबी। ठीक है, ये नहीं कि आपको दोनों आना चाहिए, हिंदी या पंजाबी। हिंदी आ रहा है तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है, स्क्रॉल करते हैं पे। अब एज की बात कर ले मेरे भाई, तो एज की सबसे पहले बता दे, आपको एज यहाँ दिख जाएगा 18 से 42 साल तक एज जो रखा गया है। ठीक है, और इसमें आपको सबसे पहले बता दें, जो एज काउंट होगा 1/10/2024 से काउंट होगा। ठीक है, जो आपको एक जो काउंट होने वाला है 1/10/2024 से काउंट होगा, और आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अब इसमें हम बता दें, अगर जो मेरे भाई छूट पाना चाहते हैं तो किन किन को छूट मिलेगा, पंजाब वाले को छूट मिलेगा, हरियाणा के उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ को आपको छूट मिलेगा एज में। जो आपको ओबीसी हैं, एससी एसटी हैं, उनको और एक्स्ट्रा आपको छूट मिलेगा। तो मैं बता दूं आपको, अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो 3 साल एक्स्ट्रा और छूट मिलेगा, और एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो 5 साल एक्स्ट्रा और छूट मिल जाएगा। अब बोलते हैं अंतिम तिथि क्या है। अंतिम तिथि फिर मैं उस फॉर्म में ही बता चुका था, इसमें ही बता दूं आपको, इसलिए कि दिन अब बहुत कम रह गया है। अभी तक आपने अप्लाई नहीं किया तो जाकर अप्लाई कर सकते हैं। 4/11/2024 तक आप अप्लाई करना है, लास्ट ही शाम को 7 बजे तक। ठीक है ना, इससे देरी अगर आपको हो जाती है तो आपको फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना होगा। आपको इस फॉर्म को किसी भी डाक द्वारा आप भेज सकते हैं, आप सरकारी हो या गैर सरकारी, आप किसी भी द्वारा आप इसे भेज सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बस आपको अच्छी तरीके से वहाँ पहुँच जाना चाहिए। मेन ये क्या है कि आपको टाइम से पहले पहुँच जाए तो भी आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। आगे चलते हैं 5वें नंबर, आपको ये कैसे डाउनलोड करना है उसके लिए ऑलरेडी यहाँ वेबसाइट दिया गया है। मैं अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुटे होंगे, मैं वहाँ इसको पीडीएफ ऑलरेडी सेंड कर देता हूँ, जहाँ से आप इसे डाउनलोड करके फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आपको 6 नंबर आवेदन को जो आपकी जो होंगी शैक्षणिक योग्यता के साथ जो जो आपको क्वालिफिकेशन है, आपको क्या क्या लगेगा। देखिए, आपको नवीनतम फोटो लगेगा। ठीक है ना,
फ़ोटो चिपकाना भी होगा और एक लगाना भी होगा। और शैक्षणिक योग्यता 8वीं क्लास का फॉर्म फिल करें तो 8वीं का दीजिएगा, और साथ ही आप 10th का फॉर्म को फिल करेंगे तो 10th का देना होगा इत्यादि। मतलब अब एक्स्ट्रा में क्या-क्या लगेगा, आप किस जाति से बिलॉन्ग करते हैं, कहाँ का निवास है, आपको फॉर्म को फिल करते वक़्त आपको ये सब डॉक्यूमेंट्स देना होगा। आई कार्ड ज़रूर लगाना होगा, ठीक है? क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, अगर आपका डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूँगा, ठीक है? या तो आपको शॉर्ट्स वीडियो में भी बताकर इसमें दिया जा सकता है। अब बात करते हैं इसमें आपको कि देखिए, आपको बोला गया है कि आपको जो अंतिम तिथि है उसके बाद अगर आपका फॉर्म यहाँ पहुँचता है तो आपका फॉर्म क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए आपसे पहले अभी भी आपको 4 दिन बाकी है, आप फॉर्म को अप्लाई कर फॉर्म डाउनलोड करके आज ही अप्लाई कर दीजिएगा तो आपका जल्द से जल्द पहुँच जाएगा, ठीक है? और इस भर्ती में किसी प्रकार के भी अगर आप दिक्कत आती है, आप परेशानी में आते हैं, फॉर्म अधूरा भरते हैं, ठीक है? तो आपको फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, ठीक है ना? ये साफ-साफ मेंशन कर दिया कि आप इसके सबसे पहले ना कि आवेदन को अच्छी तरीके से भरें, अधूरा ना भरें, कोई भी डिटेल्स आपको दिक्कत ना हो, इसलिए आप अच्छी तरीके से फॉर्म को फिल करें। चलिए आगे चलते हैं। अपना शैक्षणिक योग्यता तो आप देंगे ही। अब आप बात करते हैं, देखिए अब जो आपकी होंगी कैसे-कैसे आपको बुलाया जाएगा इसके रिगार्डिंग बात कर ले। अगर देखिए जैसे कि बता दूँ 16 तारीख से आपका स्टार्ट है ना, तो 16 तारीख को किन-किन नाम वाले को बुलाया जाएगा, ए और बी और सी वाले को नाम वाले को बुलाया जाएगा। आपको 1:30 पर आपको पहुँच जाना है। किसके किस अल्फ़ाबेट वाले, ए और बी और सी। उसी पर 18 तारीख को किसके, डी, ई, एफ, जी, एच, आई और जे वाले को बुलाया जाता है। ठीक है ना? इसी प्रकार आपको बुलाया जाएगा। कुछ कहा था रुका माँ? देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि आपको किस दिन बुलाया जा सकता है। ठीक है? अब बात करते हैं नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे, देखिए अब वो तो आपको हर एक डिपार्टमेंट के हर एक पोस्ट के लिए अलग-अलग आपको डेट रखेगा। 16 तारीख से इसमें क्या है, 25 तारीख से चपरासी वाले के लिए है। ठीक है? और नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ स्क्रॉल करते हैं, आपको बता दें फॉर्म को किस प्रकार फॉर्म को फिल करना है। अगर आप फॉर्म को इंग्लिश में भरना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ दिख जाएगा, आपका यहाँ नाम दिख जाएगा, ठीक है मेरे भाई? कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ आपका 1/10/2024 को कितना एज हो रहा है ये बताना है, मेल फीमेल किस कैटेगरी से बिलोंग, नेशनलिटी क्या है, भारत के से हैं, आपको परमानेंट एड्रेस, कंपोनेंट एड्रेस मतलब आपको अस्थायी पता और अस्थायी पता दोनों बढ़ा है, कंट्री क्या है, आपका क्वालिफिकेशन क्या है, क्वालिफिकेशन में आपको 10th का भी, ग्रेजुएशन का भी, अदर क्वालिफिकेशन है वो भी आपको डालना है, ठीक है? बोर्ड का नाम, आपका ईयर कब पास हुए, किस क्लास में, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास कौन है, टोटल मार्क्स क्या है, ग्रेड पे का है, आपको यहाँ डालना है, ठीक है ना? इसी प्रकार आपको डालना है। इसमें कोई फॉर्म में कोई खास डिपेंडेंट नहीं है। एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है वो भी आप इसमें डाल सकते हैं, ठीक है ना? एक्सपीरियंस कुछ है तो भी आप बता सकते हैं, ठीक है? मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको मेंशन करना है। इसी प्रकार आपको चपरासी वाले में भी दिखा दे, आपको इसी प्रकार आपको सेम वही चीज़ प्रोसेस में भरना है। बस आपको यहाँ क्या करना है, 8वीं क्लास से डिटेल्स डालना है, ठीक है? 8वीं या 10वीं दोनों आप डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, जो आप चाहें उसमें आपको फॉर्म को यहाँ आप डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अगर आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो जल्दी से जाकर फॉर्म फिल करें। अगर इसका डिटेल्स चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, वहाँ मैं इसका पीडीएफ सेंड कर दूँगा। अगर आपको फिर से नहीं मिलेगा तो मैं आपको आप मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको ऑफ़िशियल में जाकर आपको पर्सनली मैसेज कर दूँगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।